दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी के एक फ्रिंज एलिमेंट की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम देश और तमाम गैर मुस्लिम देशों की तरफ से भी बार बार नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान आ रहे हैं और एक्शन लेने की डिमांड हो रही है। और खास तौर से अरब देशों ने तो सबसे ज्यादा विरोध किया है भारत का और कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस वक्त अरब के देशों में, मुस्लिम देशों में लगभग 80 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी कर रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सबके अपने अपने रोजगार है, सबकी अपनी अपनी रोटी रोजी जुटाने का एक टारगेट है। परिवार चलाना है, भूखमरी से निजात पाना है और अपने घर को कैसे चलाया जाए, बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारा जाए, यह भारतीयों के सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद जब नुपुर शर्मा जैसे फ्रिंज एलिमेंट मुसलमानों के पैगंबर के बारे में, खातिमुन नबीयीन के बारे में उटपटांग बयान देते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, आज हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। और उलूल जुलूल बयानों की वजह से आज के वक्त में 80 लाख भारतीयों के रोजगार पर लात पड़ने वाला है। ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें अरब के देश, मुस्लिम देश उन्हें वापस भारत में भेजने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा डिमांड भी हो रहा है। और सोशल मीडिया पर विदेशों में जब इस तरह की डिमांड बढ़ने लगी है और इस तरह की बातें मीडिया में भी आने लगी हैं कि सोशल मीडिया पर अरब देशों में यह चर्चा चल रही है कि जो कामगार हैं, भारतीय हैं 80 लाख, उन्हें उनके देश भेज दिया जाए। और उनमें संख्या किसकी हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब भारत में जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है वो विदेशों में भी बहुसंख्यक होगी, सबके सब मुसलमान तो हो नहीं जाएंगे। और जब चुन चुन कर भेजने की बारी आएगी तो धर्म देख देख कर पहचान करके भेजेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। कुवैत के 30 सांसदों ने बाकायदा अपनी सरकार को पत्र लिखकर एक संयुक्त बयान जारी करके डिमांड किया है कि नुपुर शर्मा के मामले में सरकार, कुवैत की सरकार भारत पर दबाव बनाए कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जितना जल्दी हो एक्शन लिया जाए। लेकिन उसी का एक नतीजा यह भी देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र, मुंबई की पुलिस दिल्ली पहुंचती है नुपुर शर्मा को लेने के लिए, लेकिन नुपुर शर्मा गायब। कहां गायब कुछ पता नहीं। शायद इस दबाव का ही नतीजा हो सकता है। लेकिन 30 कुवैती सांसदों ने अपनी सरकार को पत्र लिखकर, संयुक्त पत्र लिखकर, ज्वाइंट लेटर स्टेटमेंट लिख करके डिमांड किया है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाए। और भी इसमें कई खबरें खुल करके सामने आई हैं और यह खबर बताने वाला कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। आज तक है इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक न्यूज चैनल, जो अक्सर सरकार की चरण वंदना के लिए जाना जाता है, अक्सर हिंदू मुस्लिम के लिए जाना जाता है डिबेट के मामले में, जहर फैलाने के मामले में। लेकिन वो अब लिख रहा है और कह रहा है इस खबर के बारे में। आज तक लिखता है, भारत के प्रदर्शनकारी मुसलमानों के समर्थन में कुवैत के सांसदों ने उठाया कदम। सोचिए, और ये सख्त कदम उठाने के लिए जो है ये डिमांड उठाई गई है कुवैती सांसदों की तरफ से और पत्र लिखा गया है। और उसमें भारत में जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उन पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, दमनात्मक कार्रवाई की गई, दमन करने वाला बुलडोजर चलाया गया उनके घरों पर, उसकी भी सख्त आलोचना की गई है। तो इस खबर में आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए क्या है इस पूरे मामले में। ऐसे बताया गया है कि बीजेपी की पूर्व नेता के बयान के बाद अरब देशों में गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कुवैत के सांसदों ने गुरुवार को अपनी सरकार से मांग की कि वो पैगंबर आजम का अपमान करने के लिए भारत के खिलाफ हर तरह का दबाव बनाए। सोचिए, भारत जैसे एक स्वतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष देश के ऊपर अब विदेश के लोग उंगली उठा रहे हैं, वो भी मुस्लिम देश। और देखिए क्या कहा था इस खबर में, 50
मेंबर वाली नेशनल असेंबली के 30 सांसदों ने एक संयुक्त बयान जारी कर घटना की निंदा की। किस घटना की? जो सरकार बुलडोजर चला रही है प्रदर्शन करने वालों पर, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है प्रोटेस्ट करने वालों पर, उनके मामले में जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले, गिरफ्तार करे, उसको सजा दे, लेकिन सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही नुपुर शर्मा के मामले में। एक्शन किस पर ले रही है? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, उन पर एक्शन ले रही है। उनके घरों को मिसमार्क किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। उसी के मामले में कुवैती सांसदों ने अपना गुस्से का इजहार किया। आज तक लिखता है कि सांसदों ने अपने बयान में कहा कि भारत की पुलिस ने उन मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार किए जो पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की, जैसा कि हमने आपको जस्ट अभी बताया। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के हजारों सोशल मीडिया कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि सभी अरब देश अपने विशेष रूप से खास तौर से जो खाड़ी देशों में हिंदुत्व समर्थक भारतीयों को उनके देश भेज दिया जाए। लोग मांग कर रहे हैं कि पैगंबर का अपमान करने और मुसलमानों के शांतिपूर्ण विरोध को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले खाड़ी के देशों में रह रहे 80 लाख भारतीयों में से हिंदुत्ववादियों को देश में काम ना करने दिया जाए। सोचिए, 80 लाख जो भारतीय हैं हिंदुत्ववादी यानी हिंदूवादी विचारधारा से जो ताल्लुक रखेंगे, या साफ तौर से हिंदुत्व की आड़ में उन गैर मुसलमानों को टारगेट करने की बात चल रही है कि अब उसमें यह चुना जाए कि जो मुसलमान उनको छोड़ दो और जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू हैं जाति से, जो धर्म से जो हिंदू हैं, उनको उठाकर उनके देश में वापस फेंक दो, उनकी नौकरी खा जाओ, उनको वापस भेज दो और कहो कि वो जाए अपने देश में अपना रोजी रोजगार तलाशे, चाहे जो भी करें। तो इस तरह नौकरी का खतरा मंडरा रहा है लोगों के सर पर। आज तक ने आगे ये भी बताया है कि 30 सांसदों ने अपने बयान में कहा कि कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्य भारत सरकार, उसकी पार्टी और मीडिया अधिकारियों द्वारा पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के पवित्र स्थलों के खिलाफ किए गए अपमान को अस्वीकार करते हैं। बयान में भारतीय मुसलमानों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की भी निंदा की गई है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया गया है। कुवैती सांसदों की सरकार और बाकी देशों की सरकारों से पैगंबर के अपमान और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हमले को रोकने के लिए राजनयिक, आर्थिक और मीडिया दबाव बढ़ाने का आग्रह किया गया है। अब सोचिए, इतना बड़ा मामला नजर आ रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा, या खुद भारत सरकार को ही असर नहीं पड़ रहा है कि कोई देश इस हद तक विरोध कर रहा है कि जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं विदेशों में, खाड़ी देशों में जो 80 लाख लोग बसे हुए हैं, उनको उनके वापस देश भेज दिया जाए, यानी भारत भेज दिया जाए, उनकी नौकरी खा जाइए। अब यह नहीं समझ में आता कि जब ये लोग बेरोजगार होकर अपने देश में वापस आएंगे तो इनके लिए मोदी सरकार कौन सी अग्निपथ योजना लाकर 4 साल के लिए नौकरी देगी? कौन सा ऐसा रोजगार का इनके पास व्यवस्था है, इकोसिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है, जिसके जरिए 80 लाख लोग अगर बेरोजगार होकर के वापस आते हैं तो उनको सरकार नौकरी दे सकेगी? अभी सरकार ने हाल ही में कहा कि 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 1.5 साल में 10 लाख जो नौकरी देंगे वही बात कहां तक सही हो पाएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं, वो बात पूरी हो पाएगी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात भारत सरकार कर रही थी। बीजेपी इसका अपने वादा किया था, चुनावी वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ऐसे में कैसे विश्वास कर लिया जाए कि एक बड़ी कार्रवाई होगी नुपुर शर्मा के मामले में और सरकार को बेरोजगार हो रहे लोगों के रोजगार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीयों से उनको कोई वास्ता नहीं, ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन नुपुर शर्मा बिल्कुल आजाद है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।